जिस्म उठा मिट्टी से, एक इंतहाई बुलंद एक इंतहाई पस्त, इन दोनों को जोड़ के कौन रखे? उसका नाम है नफ्स। भाई यहाँ तक मेरे साथ आ गए हो ना? अगर आ गए हो तो ये सारी शरीयत, सारा हलाल सारा हराम फकत नफ्स के लिए है। भाई यही लाना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वन्नफ्सिन वमा सव्वाहा। कसम है नफ्स की, कसम है नफ्स की कि हमने उसे कितना अच्छा बनाया। रुक जाओ, इसलिए कि इस मरहले पर तुम्हें रोकना चाह रहा हूँ और इत्मीनान से जुमले को सुनना। कसम है नफ्स की कि हमने उसे कितना अच्छा बनाया। ये है क्या? रूह उतरी आसमान से, जिस्म निकला ज़मीन से, और इन दोनों को जोड़ के रखने वाले का नाम है नफ्स। तो जब तक उसने जोड़ा हुआ है जिंदा हो, जिस दिन हट गया उस दिन मर गए। ये है फ़लसफ़ा मौत व हयात। समझ गए? मलिक साहब को जुमला हदिया कर रहा हूँ, समझ गए? ये बात पहुँच गई? अगर पहुँच गई तो मैं आगे जाऊँगा। तुम्हें जिंदा किस चीज़ ने रखा है? नफ्स ने। रूह और जिस्म, इन दोनों को जोड़ के किसने रखा? नफ्स ने। तो जब तक नफ्स तुम्हारे अंदर है जिंदा हो, अल्लाह नफ्स को खींच ले, मर गए। तो मौत और हयात का फलसफा नफ्स का फलसफा है। यही वजह है कि कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु रूहिन नहीं, कुल्लु जिस्मिन नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो नफ्स क्या होता है? नफ्स है इंसान की ज़िंदगी। जब तक नफ्स तुम्हारे अंदर है उस वक्त तक जिंदा हो। अल्लाह नफ्स को खींच ले, मर गए। जब तुम्हारी मिसाल क्यों दूँ? अल्लाह तुम्हें जिंदा रखे और क़यामत जिंदा रखे। जब तक मेरा नफ्स मेरे अंदर है मैं जिंदा हूँ, और अल्लाह ने जिस दिन मेरा नफ्स निकाल लिया मैं मर गया। तो ज़िंदगी का ताल्लुक़ किस चीज़ से? नफ्स से। मेरा नफ्स जब तक मेरे पास है मैं जिंदा हूँ, अगर नफ्स को खींच ले तो मैं मर गया। यही है ना भाई? तवज्जो रखना, पूरे कुरान को देखने के बाद बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने अली को अक्ल रसूल नहीं कहा, रूह रसूल नहीं कहा, जिस्म रसूल नहीं कहा, नफ्स रसूल कहा। भाई अच्छी तरकीबें बन सकती थी। अक्ल रसूल, रूह रसूल, शऊर रसूल, इदराक रसूल, जिस्म रसूल नहीं। मुबाहले में कहा ये नफ्स रसूल है। और अभी बात तय हो गई कि जब तक नफ्स साथ रहेगा इंसान जिंदा है, नफ्स हटा दो इंसान मर जाएगा। तो जब तक अली साथ रहेगा मोहम्मद जिंदा है। नफ्स रसूल, जब तक अली को मोहम्मद के साथ रखोगे रिसालत जिंदा है। और जिस दिन अली को मोहम्मद से अलग किया पुतला रह जाएगा, रिसालत मर जाएगी। इसलिए हमने ये तय किया कि कहीं अली को मोहम्मद से अलग नहीं करेंगे। अगर कलमा होगा तो वहां भी मोहम्मद के साथ अली, और अगर अज़ान होगी तो वहां भी। आवाज आनी चाहिए। इस तरह किबला साहब की आवाज बुला दे, साहब की आवाज बुला दो। इसी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
پھر واپس جاؤں گا نفس کی طرف، لیکن ذرا آیت کی طرف تو واپس چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر انسان گھاٹے میں ہے الا مومنین کے. ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. اللہ کے معنی سب جانتے ہیں. اللہ کے معنی سوائے، میرے اس نوجوان سننے والے نے کہا اللہ کے معنی سوائے، سب جانتے ہیں. سب انسان خسارے میں اور گھاٹے میں ہے الا مومنین کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سب کو جہنم میں پھینک دیں گے سوائے مومنین کے. میں نے کبھی تمہارے شہر میں ان آیتوں کو ہدیہ کیا تھا، تو آج ایک نیا استدلال سنتے جاؤ اور اس کو ذہن میں رکھنا. سورہ والعصر اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. سورہ والتین اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت. یہ دیکھ لو، تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پیش کر رہا ہوں. اچھا بھائی توجہ رکھنا. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، اللہ رسالت ہے. اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد رسول. لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. سارے باطل اللہ سے پہلے، سارا حق اللہ کے بعد. تو اب یہ کنکلوڈ کرو، لا الہ الا اللہ، باطل اللہ سے پہلے، حق اللہ کے بعد. وما محمد الا رسول، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد رسالت. سورہ والتین اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت. سورہ والعصر اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. جنت اللہ کے بعد، فائدہ اللہ کے بعد. بھائی بہت توجہات مبذول رہے. رسالت اللہ کے بعد، سارا حق اللہ کے بعد، سارا باطل اللہ سے پہلے، سارا جہنم اللہ سے پہلے. اب سمجھ میں آیا؟ لا فتح الا علی.